कमीशन जो ये वो एग्ज़ाम है जिसके लिए सालों सालों बच्चे अपना मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनका साथ देते हैं, और जब एग्ज़ाम के टाइम पे उनके साथ धोखाधड़ी हो जाए, उनके सपनों पे पानी फिर जाए, तो बताओ उनके ऊपर क्या बीतेगी। आज हम पूरे नेशन वाइड पे जो मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, और नॉट ओनली बच्चों के द्वारा बल्कि एजुकेटर्स के द्वारा, कि क्या कंसर्न अथॉरिटीज अनअवेयर थी, इतना ब्लंडर इस बार हुआ है। आइए हम बात करते हैं एजुकेटर्स से, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एग्जाम के लिए पूरे नेशन वाइड बच्चों को तैयार करते हैं। बताइए। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखा, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग सोशल मीडिया पर इस टाइम पर, कि बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं, स्टूडेंट्स का एक ही डिमांड है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनको ठीक तरीके से कंडक्ट कराया जाए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर टीचर को क्यों उतरना पड़ा। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यहाँ पर उसके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि अभी एक एग्ज़ाम हुआ है जिसका फेज़ 13 यानी कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है। फेज़ 13 का जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है ये स्टार्ट हुआ है, और इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल एग्ज़ाम जो स्टार्ट होता है वो एडमिट कार्ड से स्टार्ट होता है। यानी कि जब स्टूडेंट्स के जो एडमिट कार्ड है, सबसे बड़ा इशू है कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है तो उसको एटलीस्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि उसका एग्ज़ाम एक्चुअल में कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इस एग्ज़ाम्स के अंदर अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो है लगभग, मतलब एग्ज़ाम अगर किसी बच्चे का 2 से 3 दिन बाद एग्ज़ाम है तो 2 दिन पहले भी उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, वो अपनी लोकेशन को फाइंड नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि आप एडमिट कार्ड एटलीस्ट जो है वो 10 डेज़ पहले बच्चे को बताएं, जिससे वो अपना अरेंजमेंट बना पाए। दूसरा यहाँ पर निकल के आता है पॉइंट कि जब उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो भी जाता है और जब वो एडमिट कार्ड को देखता है तो उसका जो सेंटर है, सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि सेंटर जो उसका इशू है वो कम से कम भी 400-500 किलोमीटर डिस्टेंस पर उसका सेंटर जा रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है हमारी, मतलब कि क्या मजबूरी है आयोग की कि वो इतना दूर बच्चों को सेंटर दे रहा है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर को देखकर बड़ा परेशान हो जा रहा है, क्योंकि इसका प्रोसेस मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, कि प्रोसेस ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करते हैं, आप किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपसे 3 स्टेट का प्रेफरेंस मांगा जाता है, और उस 3 स्टेट की प्रेफरेंस में जो आपके आसपास की जो स्टेट्स हैं उसमें बच्चा भरता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग जा रहा है इस बार। ऐसा ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि मैं लगभग 10 साल से इस एग्ज़ाम्स को देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस बार जो बच्चों के सेंटर्स हैं वो बिल्कुल उन तीनों स्टेट्स की प्रेफरेंस से अलावा कहीं दूर पड़ रहे हैं। नॉर्थ के बच्चों को साउथ में भेज दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा इशू है कि डिस्टेंस प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है, और एडमिट कार्ड अगर 2 दिन 3 दिन पहले अगर रिलीज़ होंगे तो कैसे वहाँ पर अरेंजमेंट बना पाएगा, किस तरीके से वो ट्रैवल कर पाएगा। अगर एग्ज़ाम उसका मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में कहीं भी है, एक नई स्टेट पर अगर स्टूडेंट जाता है तो नई स्टेट में जाने पर उसको अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, कहीं वो बैठेगा, कहीं वो सोएगा, नहाएगा, धोएगा, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत बड़ा इशू आ रहा है। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से स्टूडेंट अपने डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेता है, वो सेंटर पे पहुंच भी जाता है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न और ये बड़े हैरानी वाली बात है कि जैसे स्टूडेंट सेंटर पर पहुंचता है उसका लोकेशन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चेंज हो जा रहा है। जैसे कि आज भी मैं बताऊं कि आज भी मैं इसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहूँगा कि आज भी मॉर्निंग में स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हमारा जो सेंटर था पहले, जैसे मैं रांची का स्टूडेंट हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मेरा जो सेंटर था रांची वाला स्टूडेंट हमारा ही है। ठीक है, उसने मुझे बताया कि सर मेरा सेंटर कलकत्ता पहुँचा। तो किसी भी तरीके से मैंने उसको मोटिवेट किया कि भाई देखो, अगर अभी सेंटर पड़ चुका है तो आप जरूर एग्जाम में देने जाइए, कल को ऐसा ना हो कि आपकी वहाँ पर एब्सेंट लग जाए, वो फिर आपको दिक्कत रहे। तो स्टूडेंट जैसे ही कलकत्ता में रास्ते में है, उसने अपना एडमिट कार्ड नॉर्मली चेक करा और उसका सेंटर कलकत्ता से उड़ीसा पहुँच गया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मेंटल प्रेशर उस स्टूडेंट पे आया होगा। ठीक है, किस तरीके से वो इस चीज़ को सोच पा रहा होगा। अब वो मैसेज कर रहा है, सर ये क्या मजाक लगा रखा है, मतलब मैं एग्जाम देने जाऊं या ना जाऊं। तो कुछ इश्यूज़ हैं ये वाले, बाकी के इश्यूज़ एक बार मैम आप बताएंगी आपको। जैसे सर ने बिल्कुल सारे इश्यूज एकदम सही तरीके से पोर्ट्रेट किए हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये और कंसर्न आ जाता है कि जैसे सर ने कहा कि सेंटर्स बहुत दूर दूर है। ठीक, सेंटर्स दूर दूर हैं, सेंटर्स चेंज हो जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। बच्चा पूरे साल